प्यारे बच्चों, आज का हमारा संस्कृत कार्यपत्रक संख्या 20 हमारे भ्रांतोः बालः नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हम पहले संक्षिप्त सार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पाठ को पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः, यह प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात्, इस कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा संपादित करके संग्रहीतो अस्ति लिया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में एक तादृशा बालः, एक ऐसा बालक चित्रितो अस्ति चित्रित है, यस्य रुचि, जिसकी रुचि स्वाध्याय अपेक्षा, अपने आप अध्ययन करने की अपेक्षा, क्रीडने अधिका भवति, खेलने में अधिक होती है। स वह सर्वदा हमेशा क्रीडनार्थम एवं अभिलषति, हमेशा खेलने की अभिलाषा रखता है, वह हमेशा खेलने की इच्छा रखता है। परंतु तस्य सखायः, उसके मित्र स्वस्वकर्मणि, अपने अपने कामों में संलग्नः भवन्ति, संलग्न रहते हैं, परंतु उसके मित्र अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। अस्मात् कारणात्, इसी कारण से ते वे अनेन सह न क्रीडन्ति, उसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः इसलिए एकाकी सह नैराश्यम प्राप्य, अकेला वह निराश होकर के विचिंत्यति, सोचता है, यत्कि स एव रिक्तः, वही खाली सन होकर के इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूमता है, वही खाली होकर इधर उधर घूमता है। कालांतरे, समय परिवर्तन होने पर बोधो भवति, ज्ञान होता है, यत्कि सर्वे अपि, सभी स्व स्व कार्यम, अपने अपने कार्य को कुर्वन्तः, करते हुए संति हैं, कि सभी अपने अपने कार्य को करते हैं। अतो इसलिए मया अपि, मुझे भी तदेव वही कर्तव्य करना चाहिए, इसलिए मुझे भी अपने काम को अपने आप करना चाहिए। ये न, जिससे मम काल, मेरा समय सार्थक स्यात्, सार्थक हो सके। अब हम पाठ के सार के बाद अब हम अपने पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। भ्रांतः, भ्रमित, यानी अपने पद से भटका हुआ, कश्चन बालकः, कोई बालक, पाठशाला गमन बेलाम, पाठशाला जाने के समय पर, क्रीडितुम अगच्छत्, खेलने के लिए निकल गया, किंतु तेन सह, उसके साथ, केली भी, खेल में, कालम क्षेप्तुम, समय बिताने के लिए, तदा उस समय, को अपि, कोई भी, नैवशेषु, मित्रों में से कोई भी नहीं, उपलम्ब्यमानः आसीत्, उपलब्ध नहीं था, परंतु उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए उसके मित्रों में से कोई भी उपलब्ध नहीं था। यतः, जिससे, ते वे सर्वे अपि, सभी, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पहले दिन के पाठ को याद करके, विद्यालय गमना, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमानः अभवन्, जल्दी में थे, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी थे। तंद्रालु बाला, आलसी बालक, लज्जया, शर्म से, तेषाम दृष्टिपथम अपि, उनकी दृष्टि से, परिहरन, बचते हुए, एकाकी, अकेला ही, किम अपि उद्यानम, किसी बगीचे में, प्राविशत, प्रवेश किया। उस आलसी बच्चे ने शर्म से, उनकी नजर से बचते हुए, अकेले किसी बाग बगीचे में प्रवेश किया। स चिंतित, उसने सोचा, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः, विरमतु का मतलब छोड़ो, एते का मतलब इन, वराका का मतलब बेचारे, पुस्तकदासा का मतलब पुस्तकों के दास हैं जो, अर्थात छोड़ो इन बेचारे पुस्तक के दासों को। अहम तो आत्मानम विनोदयामी, मैं तो अपने आप ही, आत्मानम का मतलब अपने आप ही, विनोदिष्यामी का मतलब खेलूंगा, मैं तो अपने आप ही खेलूंगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा, अब विद्यालय जाकर, भूया फिर, क्रोधस्य उपाध्याय से, क्रोधित अध्यापक का, मुखम द्रष्टुम नेच्छामि, नहीं देखना चाहता हूँ। इस समय विद्यालय जाकर फिर क्रोधित अध्यापक का, उपाध्याय कहते हैं आचार्य का, टीचर का, मुख देखना नहीं चाहता हूँ। एते, इन, निष्कुटवासिनः प्राणिनः,
कोटरों में वास करने वाले प्राणियों ही मम वयस्सः मेरे मित्र संतु हों। ये कोटरों में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हों। अथ इसके पश्चात सब है पुष्पोद्यानम पुष्प के बगीचों में फूलों के बगीचों व्रजंतम घूमते हुए मधुकरम दृष्टवा भंवरों को देख करके तम उनको क्रीडितुम खेलने के लिए द्वित्रिवारम 2-3 बार आह्वान किया। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरों को देख करके उनको खेलने के लिए 2-3 बार आह्वान किया। तथापि फिर भी स वे वह मधुकर वह भंवरा अस्य बालक से इस बालक के आह्वान को तिरस्कृतवान तिरस्कारित किया। फिर उसने उस मधुकर ने उस बालक के आह्वान का तिरस्कार किया। ततो फिर भूया भूया हठम आचरति बार बार हट कर आचरण करता है। बाले बालक स मधुकरम अगायत बालक पर वह मधुकर वह भंवरा गाता है। इसके बाद बार बार हट का आचरण करते हुए उस बालक से वह भंवरा गाता है। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति हम निश्चित रूप से मधु का यानी शहद का संग्रह करने में व्यस्त हैं। तदा तब स बाला वह बालक अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन अलम भाषणेन भाषण मत करो बिना बात की बातें मत करो। अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन मिथ्या गर्व करने वाले बेकार का अहंकार करने वाले कीड़े बिना किसी कारण का भाषण ना करें। इति चिंत्य इस प्रकार सोच करके अन्यत्र दूसरी जगह दत्त दृष्टि ध्यान पूर्वक देखते हुए चंचुआ चोंच से तृण सलाकादिकम तिनके की सलाई को आदानम उठाते हुए एकम चटकम अपश्यत एक चिड़िया को देखा। अब इससे आगे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारी वर्कशीट है। अब हम अभ्यास के लिए प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा बाला कदा क्रीडितुं निर्जगाम बालक कब खेलने के लिए निकल जाता है। बाला पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुं निर्जगाम बालक कब निकल जाता है और विद्यालय जाने के समय पर खेलने के लिए निकल जाता है। उसके बाद बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाना बभूव बालक के मित्र किस लिए जल्दी में थे। तो बालस्य मित्राणि ये तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद विद्यालय गमना है विद्यालय जाने के लिए गमना है त्वरमाना बभूव विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। उसके बाद क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में समस्त पद लिखे हुए हैं और ख स्तंभ में उसके विग्रह पद लिखे हुए हैं। इनको हमें एक दूसरे के समक्ष लिखना है जो जिसका सही अर्थ है। तो पहले है दृष्टिपथम ये समस्त पद है। पुस्तक दासा समस्त पद है और पुष्पोद्यानम समस्त पद है। तो दृष्टिपथम का मतलब क्या हो जाएगा। इसको हम दृष्टिपथम के सामने क्या लिखेंगे दृष्टि पंथा ये वाला इसके सामने लिखेंगे। उसके बाद पुस्तक दासा इसके सामने क्या लिखेंगे पुस्तक का नाम दासा पुस्तकों के दास। उसके बाद पुष्पो उद्यानम तो इसके सामने क्या लिखेंगे पुष्पानाम उद्यानम। धन्यवाद।